आज की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम बात करने वाले स्कीमा के बारे में कि व्हाट इज स्कीमा, स्कीमा क्या होता है, और फिर उसके बाद में बात करेंगे इसमें कि थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले आज के इस वीडियो में। तो अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड अगर आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आपको कोई प्रॉब्लम्स आई, किसी तरह की प्रॉब्लम्स वीडियो से रिलेटेड या किसी भी तरीके का, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा क्योंकि हम 90 से 95% कमेंट का हम रिप्लाई करते हैं इस वीडियो में, हमारे जितने भी वीडियो है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको हम बताते हैं बिना टाइम को लॉस किए हुए कि स्कीमा क्या होता है और ठीक स्कीमा आर्किटेक्चर, ये सारी चीज़ें क्या होती है। तो हम सबसे पहले हम जो हमारा के पास जो स्क्रीन पे दिख रही है हमारा थ्री स्कीम आर्किटेक्चर का है, ठीक ना। तो ये चीज़ें क्या होती है, इसको जानने के पहले, थ्री स्कीम आर्किटेक्चर को जानने से पहले मैं बात करने वालों की ये स्कीमा क्या होती है, व्हाट इज स्कीमा, ठीक ना। तो ये चीज़ें हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो स्कीमा को जानने के लिए हम चलते हैं अपने नोट्स पे और आपको हम बताते हैं एक एक करके। उससे पहले मैं बता दूं कि स्कीमा, अगर मैं उसके डिफिनेशन की बात करूं तो स्कीमा क्या होता है, एक तरह के लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, डाटाबेस का। अब आप पूछोगे डाटाबेस क्या होता है, तो हमने ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि डाटाबेस क्या होती है। तो आप वीडियो सीरीज से देखें ताकि आपको समझ में आए सारी चीज़ें। तो स्कीमा क्या होता है, एक तरह से लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, डाटाबेस का। आपको समझ में नहीं आया लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन क्या, पहले हम नोट्स की तरफ आपको लेकर चलते हैं फिर आपको हम बताते हैं। तो लॉजिकली रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, तो उसको समझने से पहले हमको बता दो कि अगर हम क्या करते हैं, जब हम बोल कर कोई चीज़ बताते हैं तो हम कहते हैं वाइवा रिप्रेजेंटेशन हुआ। उस तरीके से जब हम लिख के रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी चीज़ को तो हम कहते हैं हमारा थ्योरेटिकली रिप्रेजेंटेशन हुआ। पर हम परफॉर्म करते हैं किसी चीज़ को तो हम कहते हैं लैब में परफॉर्म करते हैं, हम कहते हैं इसे कि प्रैक्टिकली हमने रिप्रेजेंटेशन किया, रिप्रेजेंट किया हमने प्रैक्टिकली। उसी तरीके से स्कीमा जो होती है वो डाटा बेस हम क्या कहते हैं लॉजिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज़ें क्या हुआ, तो चलिए हम समझते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। ये स्कीमा बहुत ही छोटा एक टॉपिक है जिससे अब हम आगे पढ़ेंगे इसको, थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा तो आपको स्कीमा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और दूसरी बात की, जब हम क्वेश्चन को जब अटैम्प्ट करेंगे या आगे जब आप पढ़ेंगे तो स्कीमा वर्ड हमें आएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, इसलिए हम स्कीमा को हम पढ़ रहे हैं, वरना इसे कोई जरूरी नहीं है पढ़ना है स्कीमा को। तो देखिए स्कीमा है क्या, तो हमने ये देखा कि लॉजिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे है। उसके बाद देखिए मतलब कि जिसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम डाटा को हम एक्चुअली हम स्टोर करते हैं, जब हमारे पास जो भी डाटा होता है तो हम उसे हम क्या करते हैं, एक्चुअली स्टोर करते हैं कहीं ना कहीं। कहाँ पे करते हैं, तो हार्ड ड्राइव में करते हैं या बैक एंड सर्वर में, इस तरीके से हम कहीं पे करते हैं। तो यहाँ डाटा का क्या होता है, फिजिकली रिप्रेजेंटेशन होता है। क्या होता है फिजिकली, मतलब फिजिकली डाटा होता है हमारा वहाँ पे स्टोर होता है। पर अगर मैं बात कर लूँ आपको, मतलब ठीक ना, क्या हुआ, हमने ये तो देखा कि फिजिकली रिप्रेजेंटेशन हुआ, मतलब कि यहाँ हम फाइल के फॉर्म में डाटा को स्टोर कर रहे हैं। मतलब कि जब हम हार्ड ड्राइव में या बैकअप सर्वर में हम करते हैं तो हमें ये चीज़ें अलग अलग दिखता है, पर एक्चुअली आप देखें तो ये हमारे पास जितने भी डाटा क्या होता है एक फाइल में स्टोर होता है, ठीक है, मतलब फिजिकली स्टोर होता है वहाँ पे। उसी तरीके से हम RDMS में हम बात कर ले, तो अगर मैं RDMS स्कीमा को समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, RDMS की अगर मैं बात करता हूँ, RDMS में डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले वीडियो में। तो RDMS में बात करता हूँ तो क्या होता है लॉजिकली रिप्रेजेंटेशन, ये भी हमारा क्या होता है लॉजिकली रिप्रेजेंटेशन होता है। क्या इस फॉर्म में, तो टेबल के फॉर्म में होता है या रिलेशन के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे लॉजिकली रिप्रेजेंटेशन को समझने के लिए सपोज हम एक स्टूडेंट का एग्जांपल लेते हैं और आपको हम बताने की कोशिश करते हैं कि स्कीमा क्या होता है, इसका जो लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लिया किसको, स्टूडेंट को लिया। तो एक कॉलेज में आप भी एक स्टूडेंट होगी, हमारा वीडियो जो देख रहे हैं, तो हमने आपके पास क्या होगा, एक कोर्स हम क्लास का आईडी होगा या रोल नंबर आप कह ले, आपका कुछ ना कुछ नाम होगा, फिर आपका ड्यूरेशन होगा, मतलब कोर्स की होती है 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर 6 ईयर, और साथ ही साथ आपका क्या होगा, एक सब्जेक्ट होगा, ये सारे चीज़ होगा। तो यहाँ पे जब हम क्या होता है, हमारे पास जो ये चीज़ आपको दिखा, हमारे पास क्लास आईडी, नेम, ड्यूरेशन और यहाँ पे जो सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे हम बात करें तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लॉजिकली रिप्रेजेंटेशन किया, हमने क्या किया लॉजिकली यहाँ पे किया। बट एक्चुअली में हम देखें तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, अगर मैं किसी सर्वर पे देख रहा हूँ ये चीज़ें हम कहाँ देखूँगा, या हमारे कॉलेज की आईडी होगी, कोई वेबसाइट होगा, वहाँ पे मैं ये चीज़ों को देखूंगा, पर वो चीज़ यहाँ क्या होगी, एक फ़ाइल के रूप में क्या होगा, स्टोर होगा। लेकिन जब उस फाइल को हम अंदर जब ओपन करेंगे तो क्या होगा, एक टेबल के फॉर्म में, एक रिलेशन के फॉर्म में क्या होगा, वहाँ पे स्टोर होगा। और वही हमारा होता है लॉजिकली रिप्रेजेंटेशन। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि स्कीमा क्या है, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, ये चीज़ हम देखा। बट एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग ना, लेकिन ये चीज़ें तो हो गया, लेकिन ये चीज़ों को हम जब एक्चुअली में बात करें तो जब हम SQL में जब इसका कोडिंग करते हैं, जब वहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं कोड को DBMS का, तो वहाँ पे हम बात करते हैं एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन का।
तो ये चीज़ें अगर आपका परफॉर्म अच्छा रहा, मतलब आपका सपोर्ट अगर अच्छा रहा, तो आई थिंक कि मैं कोडिंग भी करके आपको दिखाऊंगा DBMS में ये सारी चीज़ों को, कि कैसे हम यहाँ पे टेबल बनाते हैं, किस तरीके से बात करते हैं, वो सारी चीज़ें SQL में, ठीक ना, या MySQL में, इस तरीके का मैं बताऊंगा नेक्स्ट आने वाले वीडियो में, जब आपकी जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए और आपकी मांग रही तो कि हाँ मुझे ये चीज़ भी बताया जाए। तो ये चीज़ें हमने देखा। उसके बाद मैं बता दूं कि जो हमारे पास स्कीमा है, स्कीमा हम क्या कर सकते हैं, हमारे एक तरह से सिंगल टेबल भी हो सकता है, मल्टीपल टेबल भी हो सकता है, या कलेक्शन ऑफ टेबल्स हो सकता है। ये कैसे हो सकता है, तो हमने इस स्टूडेंट के बेसिस पे हमने समझा कि यहाँ पे क्या हो सकता है। यहाँ पे हमने सिर्फ क्या देखा, हमने यहाँ पे सिर्फ हम देखा क्लास का ID देखा, हमने नेम देखा, ड्यूरेशन देखा, सब्जेक्ट देखा। हो सकती है यहाँ पे हमारे पास टीचर का भी लिस्ट हो। उसके बाद यहाँ पे जब हम रिजल्ट चेक करते हैं, रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट में भी क्या होता है, नाम होता है, हमारा क्लास ID होता है, सब्जेक्ट होता है, उसका मार्क्स होता है, परसेंटेज में होता है, फिर उसका CGPA होता है। इस तरीके से मतलब बहुत सारा क्या होता है, मल्टीपल भी हो सकता है और सिंगल भी हो सकता है टेबल। तो ये हमने स्कीमा को देखा। उसके बाद हम बात करेंगे 3 स्कीमा आर्किटेक्चर क्या होती है। तो 3 स्कीमा आर्किटेक्चर को बात करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, वो चीज़ों को हम लोग देखेंगे। चलिए 3 स्कीमा आर्किटेक्चर क्या, उसे हम लोग समझते हैं। तो हमारे पास क्या हुआ, ये वीडियो एक फ़ोटो में आप दिखा रहा हूँ और इसमें हमने डायग्रामेटिकली आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में जो हम अभी स्कीमा पढ़े हैं वो, और जो हमने देख रहे हैं यहाँ पे 3 स्कीमा आर्किटेक्चर, ये क्या चीज़ है। तो 3 स्कीमा आर्किटेक्चर क्या चीज़ है, तो मैं इसको समझाने से पहले, मैं इस चीज़ को बताने से पहले मैं एक रियलिटी में आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा आपको कि ये चीज़ें है क्या एक्चुअली में। जो चीज़ें हम देख रही है, जो मॉडल हमारे पास जो दिख रहा है DBMS में आर्किटेक्चर स्कीमा, ये चीज़ें क्या है। तो आप हमने कॉलेज का एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं और स्टूडेंट का कोर्स ID का इसलिए क्योंकि आपके रियल लाइफ से आप रूबरू है इस चीज़ें से। तो आपको क्या हुआ, आपने किसी सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया और नेक्स्ट सेमेस्टर में आप चले गए, तो आप फर्स्ट सेमेस्टर का आप रिजल्ट देखोगे। कहाँ पे देखोगे रिजल्ट अपना, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के कॉलेज के वेबसाइट पे जाके। तो आपने क्या किया, कॉलेज के वेबसाइट पे आपने गया, अपने कॉलेज के वेबसाइट पे। तो हमने क्या किया, कॉलेज के वेबसाइट पे हमने विजिट कर लिया। कॉलेज की वेबसाइट पे जब विजिट किया तो हमारे पास क्या होता है, रिजल्ट का ऑप्शन होता है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। और वहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास जो इंटरफेयर दिखता है, जो सरफेस दिखता है, जो यहाँ पे हमारा जो व्यू दिखता है, वो हमारा एक अलग व्यू होता है। उसे सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, वहाँ पे हम क्लिक कर सकते हैं, उसके अंदर जा सकते हैं। पर एक्चुअली में होता क्या है, वहाँ पे हम वही चीज़ें देख सकते हैं, वही चीज़ें विजिट कर सकते हैं जो कि हमें दिखाया गया हो एक्चुअली में। हम ना उसमें इरेज कर सकते हैं, ना वहाँ पे कुछ हटा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी मार्क्स आई है 30, तो 30 क्या होगा, आप तो फेल हो जाओगे। सॉरी 30 नहीं, हम 50 का मार्क्स लेते हैं कि आपके एक सब्जेक्ट में कितना है, 50 मार्क्स। तो क्या आप इस 50 मार्क्स को आप 60 में चेंज कर सकते हो, नहीं। मतलब आपके पास एक व्यू है, पहला व्यू है जिसमें आप क्या कर सकते हो, ओनली फॉर आप देख सकते हो उसे, आप उसे यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें कुछ डिलीट या कुछ इरेज नहीं कर सकते हो। उसके बाद एक और होता है जो इस सर्वर को संभाल रहा होता है, जिसने अपलोड किया डाटा को वहाँ पे सर्वर पे, वो एक अलग व्यू होता है, उसका एक अलग लेवल होता है। वो क्या करता है, उस डाटा को क्या होता है, जो आपके पास रिजल्ट आया, जो मार्क्स है, उसे क्या कर सकता है, वो फिर से चाहे तो रीरेज कर सकता है, 50 से 60 क्या कर सकता है, वो बढ़ा सकता है। तो हम ये चीज़ें हमने देखा। फिर मेरे पास क्या होगा, एक और वहाँ पे क्या होगा, लेवल होगा, एक और लेवल होगा जिससे क्या कर रहा होगा, कोई कोडिंग करके इसे क्या होगा, इसे चेंज किया होगा, इसे कोडिंग करके साइट को बनाया होगा। और ये सारे के सारे क्या होगा, डाटा, ये जो भी हमारे पास डाटा ये किसी एक क्या होगा, डाटा बेस से क्या हमारे पास क्या होगा, कनेक्टेड होगा। तो हमने यहाँ पे बहुत सारे व्यूज़ देखे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इस तरीके से हमने व्यू देखा। तो इस चीज़ को अब समझते हैं हम एक्चुअली में डाटाबेस में। तो हमने ये थ्योरेटिकली हमने देखा और मैं इसे अब इसके थ्रू मैं समझाना चाहता हूँ। तो हमने ये हमारे पास क्या है, हमारे पास जो यहाँ पे आपके पास जो पिक्चर दिख रहा होगा, ये इस पिक्चर में हमारे पास देखिए पहला एक हमारा व्यू है जिसको हम व्यू कहते हैं, या इसको हम एक्सटर्नल लेवल भी कहते हैं। आपको नोट्स करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने ऑलरेडी नोट्स में हम ये सारी चीज़ें लिख रखा है, आप लिंक में जाकर डिस्क्रिप्शन से वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला हमारा क्या है, व्यू है, हमारा क्या पहला व्यू चाहिए, इसको हम एक्सटर्नल लेवल भी कहते हैं। उसके बाद सेकंड जो हमने देखा यहाँ पे, हमने वो वेबसाइट के थ्रू में, रिजल्ट के थ्रू में, उसको हम एक को कहते हैं लॉजिकल या इसको हम कॉन्सेप्चुअल लेवल। अगर मैं इससे बात करूँ तो इसको लॉजिकल स्कीमा कहते हैं, या इसको हम कॉन्सेप्चुअल लेवल भी कहते हैं। थर्ड वाला हमारा क्या है, फिजिकल स्कीमा, और इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल लेवल कहते हैं। ये सारी चीज़ें, या इसको हम फिजिकली स्कीमा में हमने देख ही लिया ये सारी चीज़ें, या इसको फिजिकली लेवल भी कह सकते हैं, लॉजिकली लेवल भी कह सकते हैं, इस तरीके से।
तो अब इसके थ्रू में हम DBMS के फॉर्म में इसे समझते हैं। तो हमारा जो व्यू लेवल होता है ये हमारा क्या होता है, वही व्यू लेवल होता है जो कि हमने वेबसाइट के ऊपर देखा था, जिसे हम देख सकते हैं, सिर्फ हम यूज कर सकते हैं पर उसमें कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते। यहाँ पे बहुत सारे यूजर हो सकते हैं, बहुत, ये स्टूडेंट नंबर फर्स्ट है, ये सेकंड स्टूडेंट विजिट किया, ये थर्ड विजिट, इस तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे हो सकते हैं, एन यूजर्स हो सकते हैं। फिर हमारा लॉजिकल स्कीमा क्या होता है, हमारा लॉजिकल स्कीमा वही होता है जो कि हम क्या कर सकता है, लॉजिकल स्कीमा वही चीज़ हो सकता है कि जिसका कनेक्शन जो होता है, जिसका जो इंटरफेयर या जिसे हम कह सकते हैं जिसका रिलेशन जो होता है वो किससे होता है, व्यूअर से होता है। मतलब यहाँ पे ये जो हमारा लॉजिकल स्कीमा है, जो भी यहाँ पे लॉजिकली करेगा, जो भी यहाँ पे क्या करेगा, लॉजिकली मुझे करेगा, वही चीज़ें क्या होगा हमारे पास, क्या होगा, यूजर्स जो है हमारा जो व्यू से क्या होगा वो चीज़ें शो होगा। इस तरीके से मैं इस चीज़ को और भी एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा बिल्कुल अच्छे से, वहाँ पे बस उसका फॉर्म थोड़ा मैं चेंज करके। तो हमने ये लॉजिकल स्कीमा देखा। फिर उसके बाद फिजिकल स्कीमा। फिजिकल स्कीमा में क्या होता है कि जो हमारा लॉजिकली जो रिप्रेजेंट होता है ये चीज़ें, ये कहाँ पे होता है, तो हमारे पास फिजिकल स्कीमा के पास होता है। और ये जो हमारा फिजिकल स्कीमा होता है वो कनेक्ट होता है किससे, डाटाबेस से, जो कि सारे के सारे जितने भी डाटा होते हैं वो हमारे कहाँ शुरू होते हैं, डाटाबेस में होते हैं। तो हमने ये चीज़ें देखा। हमने क्या देखा स्कीमा में, हमने 3 स्कीमा आर्किटेक्चर हमने देखा डाटाबेस में। तो हमने समझा कि एक्चुअली में ये होता है क्या है। तो अगर आपसे पास पेपर में पूछ दिया है कि 3 स्कीमा आर्किटेक्चर स्कीमा क्या है, तो इस डायग्राम को बता के आप समझा सकते हैं कि हमारा एक्सटर्नल लेवल क्या है, कॉन्सेप्चुअल लेवल क्या है, और हमारा जो इंटरनल लेवल है ये चीज़ें क्या होती है। सिंपली क्या है कि इसे डिफाइन किया गया टेबल के फॉर्म में, व्यू के फॉर्म में, इस तरीके से। और जो हमारा ये हमारा उसके बाद फिजिकली के बाद हमारा जो लॉजिकली है, लॉजिकली जो वो चीज़ों को हम ऐसे कह सकते हैं। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।